Assalamu alaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you are doing well. अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो देयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है गुड एड ये डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्ट्रक्चर गुड एड। गुड एड मतलब है किसी काम को करने में अच्छा होना। अगर आप किसी काम को करने में काफी हद तक अच्छे हैं, यानी आपकी एक्सपर्टीज है, आप किसी काम को स्किलफुली मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम गुड एट लगाते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं गुड एट स्ट्रक्चर। जैसे कि ऑन बोर्ड हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी एलोकेशन हम पहले जिक्र करेंगे, देन इसके बाद एट दी एंड आपको समझ आ जाएगा कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऑन बोर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है बिकॉज द मेन यूज इज टू मेक द न्यू फॉर्मूलाज। तो आपने फॉर्मूला की मदद से आपने न्यू सेंटेंसेस बनाने। तो सबसे पहले हम गुड एट स्ट्रक्चर की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन को, कि गुड एट स्ट्रक्चर हमें बताता है कि जब हम किसी काम को करने में अच्छे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें गुड एट स्ट्रक्चर लेकर आना है। तो आइए जरा सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट देन इज एम आर। इज एम आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। देन आपके पास गुड एट, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास है गुड एट, देन आपने इज एम आर के बाद फॉरन गुड एट लगा देना है। देन आपने वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब बेस फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड वर्ब फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आप इसी का नेगेटिव बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक एक्सप्रेशन दिया कि मैं इस काम को करने में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। आप किसी काम को करने में फॉर एग्जाम्पल काफी हद तक अच्छे हैं और आपने कहा कि मैं पार्टी अरेंज कर सकता हूँ, काफी अच्छे से पार्टी अरेंज कर सकता हूँ, या फिर अब ये तो हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो आपने इज एम आर के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है, देन गुड एट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स की मदद से ये कंसेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आई एम गुड एट सॉल्विंग मैथ्स। यहाँ पर आपके सामने मौजूद है आई एम गुड एट सॉल्विंग मैथ्स, यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आई की वजह से हमने यहाँ पर एम लगाया है। आई एम गुड एट सॉल्विंग मैथ्स कि मैं मैथ सॉल्व करने में अच्छी हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं मैथ सॉल्व करने में अच्छी नहीं हूँ, तो यहाँ पर आपने एम के बाद डायरेक्टली लगा देना है नॉट। आई एम नॉट गुड एट सॉल्विंग मैथ्स कि मैथ सॉल्व करने में अच्छी नहीं हूँ। लेकिन इन ऑर्डर टू मेक इंटेरोगेटिव आपने यहाँ पर क्या लगाना है, एम आई गुड एट सॉल्विंग मैथ्स, क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, एम आई गुड एट सॉल्विंग मैथ्स। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज गुड एट एक्यूजिंग अदर। एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना। ये हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी है एक्यूज, तो आईएनजी फॉर्म की वजह से ये एक्यूजिंग हो गई। शी इज गुड एट एक्यूजिंग अदर, मैं कह रही हूँ कि ये लड़की काफी माहिर है, यानी काफी अच्छी है दूसरों पर इल्जाम लगाने में। शी इज गुड एट एक्यूजिंग अदर। अब नेगेटिव बनाने के लिए मैंने किसी और वोकैबुलरी को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। शी इज नॉट गुड एट एक्टिवेटिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्टिवेट का मतलब आ रहा है सोशल मीडिया चलाना। यहाँ पर एक और वोकैबुलरी भी होती है, सर्फ द इंटरनेट, SURF, सर्फ द इंटरनेट, इंटरनेट वगैरह चलाना। लेकिन सोशल मीडिया चलाने के लिए द बेस्ट वे इज टू यूज एक्टिवेट द सोशल मीडिया। शी इज नॉट गुड एट एक्टिवेटिंग द सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल कि भाई उस लड़की की महारत नहीं है सोशल मीडिया चलाने में। इज शी गुड एट एडमायरिंग अदर, क्या वो लड़की दूसरों की तारीफ करने में अच्छी है। इज शी गुड एट एडमायरिंग अदर, यानी अगर मैं कहती हूँ कि इज शी गुड एट एडमायरिंग, एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। यहाँ पर एक और वोकैबुलरी भी है तारीफ करने की, प्रेज, PRAISE, प्रेज मीन्स तारीफ करना। इज शी गुड एट एडमायरिंग अदर, क्या वो लड़की अच्छी है दूसरों की तारीफ करने में। आप इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पार्टी अरेंज करने में अच्छे हैं, वी आर गुड एट अरेंजिंग द पार्टी। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, वी आर नॉट गुड एट अरेंजिंग द पार्टी। अब यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट जो है वो क्लास को हैंडल करने में काफी अच्छा है। द स्टूडेंट इज गुड एट हैंडलिंग द क्लास। नेगेटिव, द स्टूडेंट इज नॉट गुड एट हैंडलिंग द क्लास। यहाँ पर कुछ एक्शन वोकैबुलरी है और हम इन एक्शन वोकैबुलरी की मदद से न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ऑलरेडी हमारा एक रूटीन भी है कि हम आपके साथ कुछ एक्शन वोकैबुलरी न्यू शेयर करते हैं। एडवाइस, नसीहत करना। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी एक प्रोफेसर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये जो टीचर है ये तो नसीहत करने में बहुत ही अच्छे हैं, दैट प्रोफेसर, या ही इज गुड एट एडवाइजिंग। नेक्स्ट, मकसद होना। मकसद होने को हम कहते हैं एम।
तो आप इसको यूं कह सकते हैं कोई मकसद सेट करना, तो आप इसको एम कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म में एमिंग हो जाएगा। फर्ज करना यानी ख्याल करना, जिसे हम सपोज भी कहते हैं। एज्यूम, एज्यूम मीन्स फर्ज करना, एज्यूम तो क्या हो जाएगा आईएनजी, एज्यूमिंग। इल्जाम, इल्जाम लगाना, ब्लेम। यहाँ पर एक्यूज में भी यही था। एक्यूज और ब्लेम में थोड़ा सा फर्क है। ब्लेम का मतलब होता है डायरेक्टली इल्जाम लगाना, जबकि एक्यूज का मतलब होता है किसी को मुजरिम ठहराना। तो देखा जाए तो वो भी इल्जाम की सेंस में आता है। तो ब्लेम मीन्स किसी पर इल्जाम लगाना। एंड बॉयल, बॉयल मीन्स उबालना। बॉयल का मतलब हम यहाँ पर उबालने के सेंस में लेकर आ जाते हैं, इसको उबलना के सेंस में भी लेकर आते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसे उबालने में रखें। तो और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वोकेबलरी है ब्लूम। ब्लूम मीन्स फूल का खिलना। तो आई होप आपको एक बहुत आसान सा स्ट्रक्चर समझ आया होगा, गुड एड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।